IMF बोर्ड से कर्ज मंजूरी के बाद इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, ₹3.74 कमी के बाद ₹273.74 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 294 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स की 45,282 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी दी जाएगी। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद 2 किस्तों में शेड्यूल किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर, ट्वीट में कहा, मिशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों में अहम पेशरफ्त है। ये संग मील बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाली डेडलाइन के खिलाफ हासिल किया गया। MD वाशिंगटन में पाकिस्तान की मिल्कियत तारीखी इमारत $7.1 मिलियन में फरोख्त। नई एम्बेसी बनने के बाद इमारत 2003 से खाली पड़ी थी। टैक्स की मद में लाखों डॉलर अदा किए जा रहे थे। इमारत को डैलस में मुकीम पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन हफीज खान ने खरीदा। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर, कहा, पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। तमन्नाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी में बेहतरी की जरूरत है। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अहम है। IMF का बैंकिंग सिस्टम की निगरानी और इदारों के इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF मुआहिदा राना सनाउल्लाह की दुआओं का समर करार दे दिया। कहा, हाजी राना सनाउल्लाह ने मदीने में दुआएं की। अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम को IMF प्रोग्राम की कशमकश से निकाला। चेयरमैन PTI जैसे लोग बद्दुआएं दे रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। माजी में एक बंद लिफाफा काबीना से मंजूर करवा लिया गया। हमने ऐसा किया होता तो पूरी दुनिया में हमें नशर करना था। एक और तकरीब से खिताब में बोले, आइंदा इंतखाबात अक्टूबर, नवंबर या जब भी होते हैं, ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात से भी $1 अरब मिल गए। 2 दिन में कौमी खजाने में $3 अरब का इजाफा। वजीर खजाना ने UAE का शुक्रिया अदा किया। कर्ज मिलना वजीर आजम और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दिया। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कयास आराइयां दम तोड़ चुकी। जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। बलोचिस्तान के योब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में जख्मी होने वाले 5 अहलकार शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान 9 अहलकारों ने मातरे वतन की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान कर दी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। ISPR का कहना है, फोर्सेज और कौम दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान काम खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे गैरिजन पर हमला किया था। तंजीबात में घुसने की इब्तदाई कोशिश ड्यूटी पर मामूर फौजियों ने नाकाम बनाई थी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर की हिमायत का ऐलान कर दिया। गुलबर खान इश्तहारी निकले। 22 लाख रुपए के जाली चेक के मुकदमे में मर्दान पुलिस को मतलूब। PTI के सेनेटर फैसल सलीम ने 2015 में FIR दर्ज कराई थी। आसिफ जरदारी ने PP रहनुमाओं को कराची बुला लिया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के इंतखाब पर मुशावरत करेंगे। जिसको जितना मौका मिला तोशा खाना से खूब फायदा उठाया। सबसे ज्यादा मालियत के तोहफे आसिफ जरदारी ने लिए। साबिक सदर ने $15,18,000 के तोहफे बटोरे। पिलडेट की रिपोर्ट में इंकशाफ। चेयरमैन PTI का दूसरा नंबर $7,20,000 मालियत के तोहफे घर ले गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने सिर्फ 9 माह में $5,82,000 के तोहफे लिए।
नवाज शरीफ का चौथा नंबर। लीगी कायद ने तोशाखाना से $5,26,000 की अशिया ली। शौकत अजीज ने भी खूब फायदा उठाया, $3,08,000 के तोहफे साथ ले गए। शहबाज शरीफ अब तक तोशाखाना से $3,800 के तोहफे वसूल कर चुके हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। £190 मिलियन फ्रॉड केस, चेयरमैन पीटीआई की आज नैब में तलबी। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। जमान पाक और बनीगाला घर के दस्तावेजात, नक्शाजात और मनी ट्रेल भी तलब। शौकत खानम ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात भी मांगे गए। सीनियर रहनुमा परवेज खट्टक को पीटीआई से निकाल दिया गया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैमूर जफर झगड़ा कहते हैं परवेज खट्टक अरकान को पार्टी के खिलाफ कर रहे थे। फैसला चेयरमैन पीटीआई का है। सुनने में आया है परवेज खट्टक को वज़ीर आला केपी बनने की पेशकश हुई। पीटीआई की अवाम में जड़ें मजबूत हैं, जिसे हिलाना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी खत्म नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही को जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में मुचलके जमा न हुए। जेल हुकाम का कहना है रूपकार न मिलने की वजह से रिहाई मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में परवेज इलाही की जमानत हुई थी। चौधरी शाफे का कहना है कि चौधरी शुजात की ख्वाहिश है कि परवेज इलाही जेल से बाहर आए। इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी, ये मोनिस इलाही का फैसला था। मोनिस इलाही ने पीटीआई छोड़नी है तो अपनी ही जमात बना ले। इसराइल पहले अपने गिरेबान में झाके वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहूनी रियासत को शट अप कॉल। कहा 9 मई जैसा वाकया इसराइल में होता तो वो क्या करता। ये है वो साजिश जिसके ताने बाने कहां कहां से मिलते हैं। हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है। इसराइल का मजहब भी उनको हक नहीं देता कि फलस्तीनियों का कत्लेआम करे। फलस्तीन में मुसलमानों का खून बह रहा है। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद में कुरान पाक की बेतौकीदी में मुलव्वस अनासिर को कटहरे मिलाने पर जोर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। इंसानी हुकूक कौंसिल के 28 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 मुल्कों ने मुखालफत में वोट डाला। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कराची पुलिस ने 16 साल बाद दुबई से आए नौजवान को मार दिया। मंगोपीर चुंगी मोड़ पर एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले एवीएलसी एहलकार मोबाइल में कपड़े बदलकर भाग गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। अहले खाना का कहना है हाशिम की 1 माह पहले शादी हुई, दोस्त के साथ नुरानी गया था। एहलकारों ने सीधे फायर किए, गोली सीने से पार हो गई। अहले खाना ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम की शनाख्त हो गई, साथ ही तहवील में है। लाहौर में 10 अफराद घर में जिंदा जल गए। 3 मंजिला रिहायशी इमारत में आग रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों को निकलने का मौका ही ना मिला। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। पूरे घर में सिर्फ एक नौजवान बचा। कराची पुलिस का एहतजाजी असातिज़ा पर लाठी चार्ज। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के बाद जब असातिज़ा सिंध असेंबली जाने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए पानी की तोप से भी नहला दिया और वापस प्रेस क्लब धकेल दिया। असातिज़ा का मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और अलाउंस दिए जाएं। असातिज़ा ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर 57,000 क्यूसेक का रवेला गुजर रहा है। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। दरियाए चेनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
पानी का रैला झंग की हुदूद में दाखिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह वाला बॉर्डर का दौरा। दरियाए सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों की फौरी इनखला का हुक्म। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। दासू हमले का मास्टरमाइंड कालदम टीटीपी का बदनाम जमाना दहशतगर्द सरगना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में मारा गया। दासू प्रोजेक्ट के करीब बस पर हमले में चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब था। 9 मई के एक और शरपसंद के अहले खाना का तोड़फोड़ और जलाव घेराव के वाकयात पर निदामत का इजहार। शरपसंद अदनान के भाई लुकमान हकीम का कहना है कि सियासी लोग अपने मकासद के लिए हम सबको इस्तेमाल करते हैं। हम जो अपने मुल्क में आज़ादी से घूम फिर रहे हैं ये इदारों की वजह से ही मुमकिन है। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी का जिना हाउस का दौरा। सानिया 9 मई की मजम्मत। कायदे आज़म की तस्वीर के सामने गुलदस्ते रखे। गूगल भी गोलगप्पों का दीवाना निकला। एक दिन के लिए अपना डूडल पानीपुरी के नाम कर दिया। जनूबी एशिया का मशहूर स्ट्रीट फूड डूडल के जरिए पूरी दुनिया में मकबूल। बॉलीवुड के मुन्ना भाई का क्रिकेट के जावेद भाई को सलाम। संजय दत्त जावेद मियादाद से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। बोले जावेद भाई आपकी वीडियो देखकर बहुत मजा आया। मैं बहुत अरसे बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। जल्द कैंडी में मिलते हैं।